कोविड-19 के दौरान स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव आयुक्त द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव से संबंधित किसी भी गतिविधि के दौरान सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। चुनाव से संबंधित कार्यों में लगे कर्मियों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर इसका उपयोग करना होगा और बीमार पड़ने की सूरत में इसकी सूचना जल्द से जल्द प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी। ईवीएम संभालने वाले कर्मियों को दस्ताने मुहैया करवाए जाएंगे। मतदान शुरू होने से पूर्व और प्रत्येक स्थानांतरण पर मत पेटियों को सैनिटाइज किया जाएगा। मतदान के दौरान मतदाता को पहचान के लिए चेहरा दिखाने को अपना मास्क कुछ क्षणों के लिए नीचे करने को कहा जा सकता है। ईवीएम पर बटन दबाने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए मतदाता को दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जांच में यदि पहली बार में शरीर का तापमान अधिक पाया जाता है तो इसकी दोबारा जांच की जाएगी। तापमान अधिक रहने की स्थिति में मतदाता को टोकन देकर मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने के लिए आने को कहा जाएगा। मतदाताओं को कतारों में प्रतीक्षा न करनी पड़ी, इसके लिए हेल्प डेस्क बनाकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरित किए जा सकते हैं। मतदान केंद्रों को मतदान से एक दिन पूर्व अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर प्रवेश द्वार पर साबुन, सैनिटाइजर और पानी की व्यवस्था के साथ थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए जहां तक संभव हो सके बड़े स्थानों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि भीड़ को टाला जा सके। मतदान और मतगणना के लिए उचित मात्रा में कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मी बदलाव के लिए रिजर्व में रखे जाएंगे। नामांकन पत्र भरते समय उम्मीदवार के साथ केवल 2 ही व्यक्ति मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान केवल 2 ही वाहनों का उपयोग किया जा सकता है। नामांकन प्रक्रिया के दौरान भीड़ से बचने के लिए उम्मीदवारों को पहले से समय देकर पारी में विभाजित किया जा सकता है। इस बीच द्वीप समूह में आगामी चुनाव के लिए ईवीएम मशीनों की पहली स्तर की जांच 7 फरवरी से हेलीपैड के नज़दीक स्ट्रांग रूम में शुरू होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्राम पंचायत और नगरपालिका परिषद के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उम्मीदवार 11 फरवरी शाम 3 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दिन में 11 से 3 बजे के बीच नामांकन दाखिल किया जा सकता है। 12 फरवरी को दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 14 फरवरी तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। इस बीच आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में हलचल दिखाई पड़ रही है। नेता, कार्यकर्ता और समर्थक पार्टी कार्यालयों में दस्तक दे रहे हैं। चुनावी मंत्रणा कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। चुनाव आयोग के नियमानुसार प्रचार किया जाएगा। अंडमान निकोबार प्रशासन ने द्वीपों में सूक्ष्म, मध्यम और मझोले उद्यमों तथा अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक परिसंपत्तियां स्थापित की हैं। इसके तहत उद्योग विभाग ने लीज आधार पर उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के लिए स्थान आवंटित की है। मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण के निर्देश पर उद्योग विभाग की ओर से समय समय पर इन औद्योगिक परिसंपत्तियों की जाँच की जा रही है ताकि वहाँ किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन न हो सके। हाल ही में द्वीप समूह की सभी औद्योगिक परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान ये पाया गया कि कुछ इकाइयां आवंटन समझौता नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। विभाग ने आम जनता से ऐसे उल्लंघनकर्ता इकाइयों की जानकारी उद्योग सचिव को देने को कहा है, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, निजी, गैर सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में 8 फरवरी से 6ठी से लेकर 9वीं तक की कक्षाएं वैकल्पिक दिनों में संचालित की जाएगी। कक्षाओं में बैठने के लिए विद्यार्थियों को अपने अभिभावकों से लिखित में अनुमति लेनी होगी। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी और स्कूलों में उपस्थिति को अनिवार्य भी नहीं बनाया गया है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई पहले की तरह ऑनलाइन मोड पर जारी रहेगी। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।